नमस्कार दोस्तों, मैं भंवर मेघवंशी। इस बार हम बात करेंगे कि जो घुमंतु समुदाय के कलाकार हैं वो इस कोरोना संक्रमण काल में उनकी आजीविका और उनका जीवन कैसे चल रहा है। आप ट्रेनों में जब यात्रा करते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ढपली लिए हुए ट्रेन के डब्बे में चढ़ते हैं और वो ये देखते हैं कि वहां पर जो पैसेंजर हैं वो ज्यादातर किस समुदाय के हैं। अगर वो ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ जाने वाले लोग हैं तो उनकी सूफी कव्वालियां शुरू हो जाती है। निजामुद्दीन की तरफ जाने वाले लोग हैं तो वो सूफी कव्वालियां गाना शुरू करते हैं। और अगर वो वैष्णो देवी की तरफ जाने वाले लोग हैं तो वो देवी के भजन गाते हैं। और अगर मिक्स लोग हैं तो वो शिरडी के साईं बाबा के गाने गाते हैं। ये जो ट्रेनों में गाना गा करके आपका हमारा मन रिझाने वाले जो कलाकार हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है और ट्रेनों का परिवहन बंद हुआ है, आपने सोचा है कि इन कलाकारों की जिंदगी अब कैसे चल रही होगी, क्योंकि उनका जीवन तो ट्रेन के डब्बों से चलता था। जिस दिन ट्रेन के पहिए जाम हुए उसी दिन इन कलाकारों के पास जो आमदनी आती थी उनकी गति भी रुक गई। ट्रेनों में और भी कई सारे प्रकार के कलात्मक हुनर दिखाने वाले लोग भी आपने देखे होंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो सड़कों पर चलने वाले, सड़कों पर रहने वाले घुमंतु, बेघर, विमुक्त जातियों के लोग हैं। इनका सारा जीवन अपनी उस डपली में है, अपनी उस कला में है, लेकिन अब उनके पास कोई रोजगार नहीं है क्योंकि ट्रेनें बंद हैं और ये पता नहीं है कि वापस ट्रेनें कब चलेगी, कब वो रेल के डब्बों में गाना गाएंगे और कब उनको आमदनी प्राप्त होगी। तो ये केवल ट्रेन के लोग ही नहीं हैं, ऐसे ही लोग वो कालबेलिया डांसर भी हैं जो अपने आप को सपेरा कहते हैं और वो अलग अलग जगहों पर जाकर के बड़े आयोजनों में, टूरिज्म डिपार्टमेंट के हेरिटेज उत्सवों में और निजी आयोजनों में जाकर के अपना मशहूर कालबेलिया डांस दिखाते हैं, गाना गाते हैं। आजकल उनको भी कोई नहीं बुलाता क्योंकि लॉकडाउन में कोई आयोजन नहीं हो रहा है, कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट किसी तरह का आयोजन नहीं करता है। और कई लोग जो होटलों में गाते थे, हेरिटेज होटलों में जाकर के भी गाते थे, वो कार्यक्रम भी बंद है क्योंकि होटलें, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट सब कुछ तो बंद है। ऐसे समय में ये जो कालबेलिया डांसर हैं इनके सामने भी फाका कसी की नौबत है। नाम चावलनाथ है सर और जाति कालबेलिया, गांव में नगर, और हम कलाकार हैं जो कलाकारी करते हैं। उसमें जैसे हमारे जो लॉकडाउन है, हम घर पे बैठे हैं, हम रोजगार बिल्कुल नहीं है और घर पे बैठे हैं, कुछ भी धंधे नहीं है और पानी नहीं है, इसलिए 2 टाइम खाना खा के और घर झेल के बैठे हैं। बिल्कुल सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सका और हम घर झेले बैठे हैं बिल्कुल भी। इसलिए हम कह रहे हैं आपको, सरकार को हमारा हाथ जोड़ निवेदन है कि हमारा कुछ भला करना चाहिए। और बच्चे ऐसे ही हमारे पढ़ते हैं तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं। मैं इंदिरा कालबेलिया उम्मेदनगर से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमारा धंधा पानी सब बंद हो गया है। और आप ही बताइए सर, हम क्या करें, हमारे लिए कुछ करो सर। हमारे को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है और हमारे लिए भी सर कुछ सुविधाएं करो। और हमारा यही काम था कालबेलिया डांस, ये भी ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करें, आप ही बताइए सर। ऐसा ही हाल पश्चिम राजस्थान के लंगा और मांगणियार कलाकारों का है। ये बहुत सुंदर लोक गीत गाते हैं। आपने निमुड़ा 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 सुना होगा, आपने पधारो मारे देश, केसरिया बालम सुना होगा, आपने कई सारे गाने सुने होंगे। आप लंगा मांगणियार के दमादम मस्त कलंदर पर किसी न किसी दिन मस्त होकर के नाचे भी होंगे। ये कलाकार पश्चिम राजस्थान के रेतीले धोरों से उठने वाली जो ये आवाजें हैं, ये आवाजें देश विदेश तक पहुंची है। और इन्होंने लंदन में यहूदी मेनुहन के साथ
मिलकर के फ्यूजन किया है, देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लंगा और मांगनियार कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए जाते रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से न तो देश में और न ही विदेश में लंगा मांगनियार की कोई मांग है और न वो आवागमन कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में रेतीले धोरों में बसे हुए ये लंगा मांगनियार कलाकार भी धीरे धीरे आर्थिक संकट और आजीविका के संकट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त अनवर खान ये कहते हैं कि इन कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट पेश आ चुका है। बड़ी संख्या में बिखरे हुए घुमंतू कलाकार हैं जो वाद्य यंत्र लेकर के घर घर जा करके अपना गाना बजा करके कुछ न कुछ अनाज या पैसा मांग करके अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे जो एकल बिखरे हुए घुमंतू कलाकार हैं उनका घर से निकलना भी अब बंद है। न तो वो घर से निकल सकते हैं और न ही किसी के घर के दरवाजे पर जाकर के वो अपनी वीणा बजाते हुए या कुछ और वाद्य यंत्र बजाते हुए कुछ गा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन कलाकारों के सामने भी फाका कसी की नौबत है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो कालबेलिया डांसर हो, चाहे वो लंगा मांगनियार हो, चाहे वो मिरासी या ढोली या जो बैंड बजाने वाले या जो आप मंसूरी ढोल देखते हैं विभिन्न उत्सवों पर, राजनीतिक कार्यक्रमों में किसी नेता के स्वागत के लिए जो मंसूरी ढोल बजते हैं, उन मंसूरी ढोलों का स्वर भी बंद हो चुका है। अब वो स्वर आपको कहीं सुनाई नहीं देते हैं क्योंकि न तो कोई नेता आ रहा है और न ही उसके स्वागत में उसके समर्थक इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंसूरी ढोल जो सड़क के किनारे कोई राणा लोग लेकर के बैठे रहते हैं वो भी अब पूरी तरीके से बंद है। तो ढोली हो, धाड़ी हो, मिरासी हो, राणा हो, ऐसी जो कम्युनिटियां हैं वो भी अपने रोजगार के संकट से इस कोरोना काल में दो चार हो रही है। कई घुमंतू कलाकार भजन पार्टियां बना करके भजन गाने के लिए सत्संगों में जाते हैं, जम्मा जागरण का काम भी करते हैं। लेकिन इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोई सत्संग नहीं हो रहा है, कोई भजन पार्टी नहीं हो रही है। ऐसे में इनका काम धंधा भी चौपट हो रखा है। विचित्र वेशभूषा बना करके स्वांग करने वाले भांड कलाकार हो अथवा चंग पर घर घर जाकर के गाने वाली कालबेलिया स्त्रियां हो, तेरा ताली पर जबरदस्त नृत्य करने वाले कामड़ कलाकार हो अथवा लोक गीतों, लोक भजनों पर थिरकने वाले लोक कलाकार हो, पश्चिम राजस्थान के लंगा मांगनियार हो, मांड और ध्रुपद गाने वाले शास्त्रीय कलाकार हो, सबके साज सुने हैं, स्वर मौन हो चुके हैं और ऐसे में कलाकारों का जीवन भारी संकट में पड़ने की संभावना बन गई है। लोगों के जीवन में राग रंग भरने वाले इन कलाकारों का जीवन का जो राग है, उत्सव धर्मिता है, वो पूरी तरीके से बेकारी, बेरोजगारी और भूखमरी की तरफ आगे बढ़ रही है और इससे इन लोगों में अवसाद की स्थितियां पैदा हो रही है। इन पर इस समय ध्यान दिए जाने की बहुत जरूरत है। सरकार का कोई भी पैकेज इन कलाकारों के लिए बात नहीं करता है, कुछ भी नहीं सोचता है कि इनके लिए क्या हो सकता है, इनके जीवन के लिए हम क्या कर सकते हैं। सड़कों पर हमने ये भी देखा कि अक्सर कठपुतली नचाने वाले और कठपुतलियां बना करके बेचने वाले राणा, भाट, नट कलाकार कितना कम जानते हैं हम उनके बारे में। क्या हमें मालूम है कि कोरोना के संकट में उनका क्या हो रहा है, वो कैसे जी रहे होंगे। राजस्थान मूल के एक कठपुतली कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता रामलाल भाट जो इन दिनों उत्तराखंड में रहते हैं, वो इन कलाकारों की समस्याओं को बहुत संवेदनशीलता और दुख के साथ प्रकट करते हैं और कहते हैं कि इन कलाकारों के जीवन को बचाने के लिए इन पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जितने भी देश में जी रहे भाट, नट, भांड, कालबेलिया, राणा, तमाम कठपुतली कलाकार, तमाम कलाकारों को और भी जितने शिल्पकार हैं और भी जितनी कला जाति के लोग हैं उन सबको रामलाल कठपुतली वाले का नमस्कार। साथियों, देशवासियों,
आज इस कोरोना महामारी में जितनी ये कलाकार समुदाय, शिल्पकार लोगों का और मजदूरों और किसानों का जितनी हालत खराब है, वो और किसी की हालत खराब नहीं हुई है। ये स्थितियां अभी और आगे भी चलेगी, महीनों तक ये परिस्थितियां चलती रहेगी। पहले कुछ लोग इसमें जजमानी प्रथा पे जिंदा थे, कुछ लोग टूरिज्म पर भी जिंदा थे। आज ये सारी चीजें बंद है, इनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, इकट्ठा किया हुआ कुछ नहीं है। बरसों से इन्होंने आप बड़े लोगों के लिए, पूंजीपति लोगों के लिए, बड़ी ऊंची जातियों के लिए अपनी पूरी सेवा दी। खेती से लेके, मजदूरी से लेके, मकान बनाने से लेके, झाड़ू पोछा से लेके, मनोरंजन की चीजों से लेके हर चीज इन्होंने अपनी ईमानदारी से निभाई। आज यही तबका सड़कों पे है। विडंबना देखिए, अमीर लोग जो है, उनके बच्चे, उनके लोग सीधे हवाई जहाज से, गाड़ियों से घर पहुंच जा रहे हैं। मजदूर, कलाकार सड़कों के ऊपर जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग जो है इस बीमारी से बचने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ लोग बचाने की लड़ाई में लगे हुए हैं और कुछ लोग भूख से लड़ाई लड़ रहे हैं। कितनी विडंबना है आज भूख से लड़ाई, और ये भूख पता नहीं कहां तक पहुंचेगी। मैं इस समय में ये कहना चाहता हूं कि तमाम इन कलाकार, मजदूर, किसान, सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि आने वाले समय में हम आत्मनिर्भर जीवन कैसा जिए, कैसे बना सके, ताकि अपने बच्चों को ये दिन देखना ना पड़े और हम गांव में जी सके। छोटे मोटे रोजगार हो, अपने रोजगार हो। और आप सोचिए ये किसका देश है? लोग कुछ मध्यम वर्गीय परिवार, जितने जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो देशभक्ति दिखाने के लिए थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वो दिए जला रहे हैं, और कुछ लोग भूख से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसका भारत है? ये हमें जरूर सोचना है। घुमंतू समुदायों के साथ विगत 15 वर्षों से निरंतर काम कर रहे समाजशास्त्री डॉक्टर नवीन नारायण का कहना है कि घुमंतू कलाकार जातियों के लिए कलाकारी ही उनका रोजगार का साधन है। इसके अलावा उनके पास कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं है, कोई जमीन नहीं है, किसी तरह का कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दुकान नहीं है। उनकी कला और उनका हुनर ही उनका जीवन है। आज आपके सामने जो पिछले कई महीनों से जो स्थिति बनी है, जिसको हम आपातकाल जैसी स्थिति है, जो स्वास्थ्य से संबंधित है, और खासकर उन लोगों को जिनको हम बहुत पिछले दिनों से घुमंतू कहा करते थे, उनकी स्थिति अब और भी बुरी होती जा रही है। और 3 मुद्दों पर मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ। पहला कि जब वो आज थे तो उनका वर्तमान कैसा था, अभी जो स्थिति हुई है उनकी सामाजिक स्थिति किस तरीके से बदली है, और भविष्य उनका किस तरीके से होगा। राजस्थान 32 जातियों है राजस्थान में, उसमें बहुत सी कलाकार भी हैं। कई जातियाँ हैं, भाट है, नट है, राणा है, कालबेलिया है, कंजर है, कलंदर है, बहुत सी जातियाँ हैं। ये हमेशा इनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं था, इसलिए थोड़ा थोड़ा कलाकारी करते हुए लोगों का अपना परिवार चलाते थे। चूंकि राजस्थान एक टूरिज्म स्पेस है, इसलिए टूरिस्ट आते जाते थे तो थोड़ा उनको वो भी मिल रहा था। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये मनोरंजन करके ही परिवार चला पाते थे। अब मनोरंजन करने वाले जो आ रहे हैं लोग, वो खत्म हो चुके, वो आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब इनका रोजगार खत्म हो चुका है, इनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए पूरी तरीके से ये भुखमरी की स्थिति में आ रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, और राजनीतिक स्थिति तो इतनी बुरी है कि मैं बखान नहीं कर सकता। कई बार ऐसा अब मुझे जो लग रहा है, जैसे अभी पिछली बार सरकारों ने कहा कि आप थाली बजाइए, आप घंटी बजाइए, आप दिए जलाइए, लेकिन इन लोगों के लिए रोजगार के तो कोई साधन अभी नहीं हम कर पाए। जहां तक मुझे लगता है कि अब जो भविष्य की तरफ अभी जो है वो तो हम लड़ेंगे ही, हमको इनके स्थायी रोजगार की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। जो संस्थाओं को भी देना पड़ेगा, लोगों को भी देना पड़ेगा, सरकार को भी देना पड़ेगा, और इन सब के लिए हमको एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखता नहीं। मेरे एक साथी हैं संदीप, उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात लिखी है और मुझे लग रहा है वो बहुत ज्यादा सही है। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि आप बार बार सड़क पर क्यों आ जाते हैं। आजकल सरकारें कह रही हैं, सरकार के कर्मचारी कह रहे हैं, सर कहाँ जाएं, अपने घरों में बंद रहो। सर हमारे पास तो घर ही नहीं है, तो रिश्तेदार के पास चले जाओ, हमारे रिश्तेदार भी बेघर हैं। तुम इतने दिन कहाँ रहते थे कि यही सड़क पर रहते थे, तो फिर हमें दिखे क्यों नहीं, कभी हमने देखे ही नहीं, कभी हमने जाने ही नहीं कि सड़कों पर जो गुब्बारे बेच रहे हैं,
जो बच्चे छोटा मोटा नाच कर रहे हैं, इनकी परिवार भुखमरी की कगार पे, वो कौन लोग हैं, कहाँ के हैं? तो डॉक्टर नवीन नारायण ध्यान दिलाते हैं कि आखिर ये सड़क पर कठपुतली दिखाने वाले, गुब्बारे बेचने वाले, मंसूरी ढोल बजाने वाले, शादी ब्याह में नाचने जाने वाले, ट्रेनों और बसों में हमारा मनोरंजन करने वाले घुमंतु कलाकार हमको क्यों दिखते नहीं हैं? ये क्यों ऐसी स्थिति में रह जाते हैं जहां हमारी नजर से ये बच जाते हैं? ये हमारी नजर से छूट क्यों जाते हैं? अब भी कोरोना जैसी भयंकर महामारी के वक्त भी क्या हम इनके बारे में सोच रहे हैं? क्या ये हमारी चिंता का विषय है? क्या इनके बारे में कुछ किए जाने के बारे में सरकारें, समाज, सिविल सोसाइटी या घुमंतुओं के लिए काम करने वाले कोई भी व्यक्ति ये सोच पा रहे हैं कि ये जो हमारे जीवन में रंग भरते हैं, हमारे जीवन को पर्व, उत्सव और त्योहार बना देते हैं और जिनके ढोल की थापों में और जिनके स्वरों में हम नाच उठते हैं, उनकी जिंदगी कुदरत के सामने, कुदरत की अंगुलियों पर कैसे नाच रही है और उनका जीवन किस तरीके से इन दिनों में किन समस्याओं से आमने सामने हो रहा है? क्या हम इस बारे में सोच रहे हैं? क्या सरकार इस बारे में सोच रही है? और अगर नहीं सोच रहे हैं तो सोचने की बहुत जरूरत है।